एपिसोड देखने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक भी कर दे और बेल आइकन को ऑल पे ज़रूर कर दे, जिससे कि आपको हर एपिसोड की पूरी तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू। जी जल्दी करिए, पिक्चर के लिए लेट ना हो जाए हम। हाँ रोमिल जी, बस आ ही गई। कब से ये झुमका पहनने का ट्राई कर रही हूँ, लग ही नहीं रहा। अरे तो उसके लिए आपका ये मुरीद है ना, मैं पहना देता हूँ। आइए, अभी कैब भी बुक करनी है, कहीं पिक्चर का टाइम ना निकल जाए। हाँ। क्या आप क्यों? अरे वो पिक्चर देखने जा रहे थे। अरे मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ, मेरी मीटिंग है। चलो मैं आप दोनों को छोड़ देता हूँ। हाँ ये सही रहेगा। हाँ चलिए चलिए आइए। अच्छा रोही सुनो, मुझे आने में लेट हो जाएगा, मेरी मीटिंग। ठीक है, तुम वेट मत करना, खाना खा लेना। बाय। इसका मतलब मेरी और इन दोनों बहनों के अलावा इस घर में कोई नहीं है। पापा जी भी दोस्त की बेटी की शादी में गए हैं। दादी और आंटी जी को भी आते आते रात हो जाएगी। कहीं ऐसा ना हो कि मुझे अकेला पाकर ये दोनों बहनें मुझ पर हावी हो जाए। कुछ तो करना पड़ेगा। एक काम करती हूँ, रूम में जाकर उन्हें बाहर निकालने की तरकीब सोचती हूँ। रूही ये देख, पिछली बार तो उस नकली रूही ने अपने पोस्टर पर गोबर लगा दिया था, लेकिन इस बार मैंने नए पोस्टर्स निकलवाए। हम एक काम करेंगे, इन नए पोस्टर्स को ना घर के सारे कोनों में चिपका देंगे। उसके बाद देखते हैं नकली रूही कहाँ कहाँ से पोस्टर्स निकालती है। रूही अब ये किसी काम की नहीं है। जूही क्यों? जूही वो नकली रूही फिर से कोई बहाना मारकर बच जाएगी। उल्टा हम पर ही इल्जाम लगा देगी कि हमने उसे फंसाने की कोशिश की है। हमें उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत इकट्ठे करने होंगे, जिससे वो खुद अपना सच अपने मुंह से उगल ले और सबको हम पर यकीन आ जाए। लेकिन रूही वो खुद से क्यों बोलेगी अपना सच? क्या हुआ? किसका मैसेज? मिल गया तरीका। किसी ने वो नुक्कड़ नाटक वाले डांस वीडियो को सोशल मीडिया में अपलोड किया है। हम ये वीडियो घर वालों को दिखा सकते हैं। हाँ जूही, लेकिन उससे पहले हम ये वीडियो देख लेते हैं। चल। हे भगवान, उनकी बैटरी खत्म हो गई है। मैं एक काम करती हूँ, रूम में इसे चार्ज में लगा कर आती हूँ, उसके बाद हमें देखते हैं। ठीक है। अब बस खाटू जी करे उस वीडियो में उस नकली रूही का चेहरा साफ साफ नजर आ जाए, ताकि हम घर वालों को उसका असली चेहरा दिखा पाए। ये कैसी आवाज है? कहीं उस नकली रूही की कोई प्लानिंग तो नहीं है? जाकर देखती हूँ। ये आवाज कैसी है? ऐसा तो नहीं रूही मेरे खिलाफ कोई प्लानिंग कर रही हो? जाकर देखती हूँ। आखिर ये आवाज आ कहाँ से रही है? ये आवाज कहाँ से आ रही है? समझ नहीं आ रही। ना पिंकू तो मम्मी की क्या हालत हो गई है। कितना अच्छे से खाना खा रही थी और अब किन किन चीजों से काम चलाना पड़ रहा है, जूस पीना पड़ रहा है। वो भी
से। तुम्हारी मम्मी के साथ साथ मुझे मेरी दादी की आत्मा के लिए भी बुरा लग रहा है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मेरे डॉक्टर से बात हो गई है। उन्होंने कहा है कि नई स्किन आते ही होंठ अपने आप खुलना शुरू हो जाएंगे, है ना? बस थोड़ा सब्र रखना होगा। ठीक हो जाएंगे। हाँ पलक, हो जाएगी ठीक। मम्मी जी बस 2-3 दिन लगेंगे, अब ठीक हो जाओ। शुक्र है अब कुछ दिन तो चैन से जियोगी, वरना ये बुढ़िया 56 भोग बनवा एपिसोड देखने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक भी कर दे और बेल आइकन को ऑल पे ज़रूर कर दे, जिससे कि आपको हर एपिसोड की पूरी तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू। आकर मुझे कमर में खींच रही थी। प्रतीक के पापा चाय पियेंगे आप? नहीं, माँ को इस हालत में छोड़कर कहीं जाने का मन तो नहीं कर रहा, पर क्या करें, मौसी की पोती की शादी है गांव में, नहीं गया तो बुरा मान जाएंगे, करीबी रिश्तेदार जो है, क्या करें समझ नहीं आता। जैसे मेरी सासू माँ ने मेरी नाक में दम करके रखा है, वैसे ही मैं भी अपनी बहू को चैन से नहीं बैठने दूंगी, और टिंकू के साथ तब बिल्कुल भी नहीं। प्रतीक के पापा आप क्यों जाएंगे इतनी दूर गांव? अरे अपना पिंकू चला जाएगा ना शादी में। है पिंकू, ठीक कहा ना मैंने? जी हाँ हाँ, मेरी बात हो गई थी उनसे। अरे आप बेफिक्र रहिए, मैं समय से उनको माल पूरा करके डिलीवर कर दूंगा। लगता है महर्षि आ गए। ये झूमर कैसे हिल रहा है? ये झूमर की चेन तो टूट रही है। नाच। हे भगवान, ये तो झूमर टूट रहा है। क्या करूं? ये झूमर कहीं नाच पे ना गिर जाए। नहीं, यही सही मौका है नाच की नजरों में हीरोइन बनने का। फिर वो सिर्फ मेरे गुण गाएंगे और दादी भी कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ। मुझे हर्षी को बचाना होगा। ना हर्षी,
ये झूमर कैसे नाहर जी, आप ठीक तो है ना? डॉक्टर रिया, हटिए, देखने दीजिए मुझे अपने पति को। नाहर जी, आप ठीक तो है ना? मेरी तो सांस ही रुक गई थी। वो तो मेरी नजर बाद में गई, वरना डॉक्टर रिया की जगह मैं आपको बचाने आती। आपको कहीं चोट तो नहीं लगी ना? लगता है पैर में मोच आ गई है। तो वो क्या है, स्प्रे ले आओगी क्या प्लीज? चलिए ना, कमरे में चलते हैं, मैं आपको बाम लगा दूंगी। आइए, उठिए, आराम से, उठिए, ध्यान से। नहीं, मैं नहीं उठ पा रहा हूँ। मैं सीढ़ियों से चलकर नहीं जा पाऊंगा। तुम एक काम करो, वो स्प्रे लेकर आ जाओ यहीं पे। अगर आपके पैरों में ज्यादा दर्द है तो हम डॉक्टर को बुला लेते हैं। लेकिन दादी, मैं वहाँ पे जाके क्या करूँगा? मेरा मतलब, मैं वहाँ पे किसी को जानता भी नहीं, और फिर ऐसे में क्या करूँगा? क्या मतलब बेटा? शादी में जो सब लोग करते हैं वही तू भी करेगा, और क्या करेगा? और किसी को जानने का क्या मतलब होता है? जब जाएगा शादी में तभी तो जानेगा लोगों को। बेटा, वैसे तो तेरे दादू चले जातेगा, लेकिन देख, तेरे दादू की तबीयत देख, इनकी उम्र देख, इनकी सेहत देख। अक्सर इनका बीपी बढ़ा रहता है, शुगर की शिकायत है, कभी बढ़ती है कभी कम होती है, दवाई खानी नहीं, याद नहीं रहती। ऐसे में कह दो इनको गाँव चले जाए, कहीं तबीयत जाकर वहाँ खराब हो गई तो। और बेटा, हम लोग कब तक ये सब संभालते रहेंगे? आगे चल के तुम बच्चों को ही तो संभालना है, तो चला जा। प्रतीक के पापा, मैं ठीक कह रही हूँ ना? टिंकू का मन नहीं है तो वो ना जाए, मैं चला जाता हूँ। वाह प्रतीक के पापा, वैसे तो माँ जी माँ जी माँ जी कहते नहीं थकते आप, लेकिन अब जब माँ जी को आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है, माँ जी को यही छोड़कर गाँव भाग रहे हैं, ये कोई बात हुई? आप रहने दीजिए, हमारा लाड़े सा चला जाएगा, जाकर के शादी निपटाया आएगा, और आप यहाँ रहिए, माँ जी को संभालिए। हाँ माँ जी, मैंने सही कहा ना? देखा, माँ जी भी यही कह रही है कि आपको गाँव नहीं जाना चाहिए। देखो माँ जी कैसे मेरे हाँ में हाँ मिला रही है। नहीं, समझी जी को ही भेज दीजिए। तो ये तेरा, तू जाएगा गाँव शादी में? है बेटा, 2-4 दिन की ही तो बात है, 2-4 दिन में तो वापस आ जाना है। कौन सा वहाँ जाकर महीना भर रहना है? इतना क्या सोच रहा है तू? दादी, अगर 2-4 दिन की बात है तो ठीक है, मैं चला जाता हूँ। हाँ, ये हुई ना मेरे लाडे साहब वाली बात। तेरा सामान पैक कर देती। दादी की खुशी देखकर लग रहा है ये सब इनकी चाल है। वो मुझे और टिंकू जी को दूर करना चाहती है। जब कैसे जाएंगे? मम्मी की हालत तो देखिए ना। मैं आ जाऊंगा, पर 2-4 दिन की तो बात है, जाना भी जरूरी है शादी में। दादी, आपने तो दादी मंदिर से बड़ी जल्दी आ गई आप। मंदिर तो सिर्फ सुनी गई थी, मैं गई थी वकील के पास। तुम्हारे लिए तलाक के ये नए पेपर्स बनवाने।
चुपचाप इन पर साइन करो और मेरे घर से दफा हो जाओ। करो साइन, साइन करो। बहुत सुन ली आपकी बातें, अब आपकी नहीं मेरी मर्जी चलेगी। मैं इन पेपरों पे साइन नहीं करने वाली। जानती थी मैं, तुम जैसी लड़की जो पैसों के लिए काम करती है ना, वो एक दिन अपनी असली औकात बता ही देती है। मैं यहाँ तुम्हारी नौटंकी देखने नहीं आई हूँ। चुपचाप इन पेपर्स पर साइन करो और निकलो इस घर से। तुम्हारा खेल कैसे खत्म करना है ये मैं अच्छे से जानती हूँ। जानती हैं तो ये भी बात जान लीजिए कि अगर मैं डूबी ना तो आपको साथ लेके डूबूंगी। तुम ऐसे नहीं मानोगी ना? दिखाती हूँ। सुशासित और प्रबंधित किसी भी मुद्रा का शासन और रखरखाव भी उसके विकास के लिए एक गंभीर कारक है। क्रिप्टो करेंसी लेन देन डेवलपर्स खनिकों द्वारा उनके हार्डवेयर पर संग्रहित किए जाते हैं, जो उन्हें ऐसा करने के लिए उपहार के रूप में लेन देन शुल्क मिलता है। चूंकि खनिकों ने इसे हासिल कर लिया है, वे लेन देन के रिकॉर्ड को सटीक और अद्वितीय रखते हैं। क्रिप्टो करेंसी की अखंडता और रिकॉर्ड को विकेंद्रीकृत रखते हुए क्रिप्टो करेंसी का एक प्रमुख समर्थक यह है कि वे मुख्य रूप से विकेंद्रीकृत हैं। कई क्रिप्टो करेंसी को इसका उपयोग करने वाले डेवलपर्स द्वारा नियंत्रित किया
जाता है। एपिसोड देखने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक भी कर दे और बेल आइकन को ऑल पे ज़रूर कर दे, जिससे कि आपको हर एपिसोड की पूरी तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।